हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अकबर और बीरबल के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं अकबर और बीरबल का दोस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्वागत है दोस्तों, चलिए उस कहानी की दुनिया में। जब भी मुग़ल साम्राज्य की बात होती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मुग़ल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहाँ, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियाँ आज भी मशहूर है। लेकिन आज हम आपको मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में नहीं, बल्कि अकबर के ख़ास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी, दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुग़ल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो एक हिंदू वंश से ताल्लुक़ रखते थे। बीरबल का जन्म महिर्ष कवि वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल तेज दिमाग और बेहद चतुर इंसान थे। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल पेशे से एक पान बेचने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि बीरबल फारसी और संस्कृति के विद्वान भी थे। उन्होंने इसी भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं। इससे तो सभी वाकिफ़ होंगे ही कि अकबर मुग़ल साम्राज्य के सबसे महान बादशाहों में से एक थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुग़ल साम्राज्य के तीसरा बादशाह थे। आज भी अकबर की न सिर्फ मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, बल्कि दोस्ती के कई किस्से भी मशहूर हैं। इसलिए मैं इस बात का स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर सेवा करने के लिए दिया था। हालांकि इस बात से कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं। बता दें कि मुग़ल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राज कवि रखा गया था। बीरबल का अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें बादशाह अकबर ने अपने दरबार में प्रमुख वजीर नियुक्त किया था। साथ ही यह अकबर के दरबार में 9 सलाहकारों में से एक थे। बीरबल अकबर के वजीर होने के साथ साथ प्रमुख दोस्त भी थे। अकबर उनसे हर तरह के सलाह मशविरा लिया करता था और बीरबल द्वारा दी गई सलाह अकबर के लिए अच्छी भी साबित होती थी। इसलिए उन्होंने राजा के ओहदे और बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इतिहास के अनुसार अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उनकी जुगलबंदी से जुड़ी कई कहानियाँ आज भी पढ़ने या सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन दोनों की जुगलबंदी लगभग 1556 में शुरू हुई थी,
जब बीरबल सिर्फ 28 साल के थे। और कहा जाता है कि वह बिल्कुल अकबर से मिलते जुलते थे और उनकी मूछें तो बिल्कुल बादशाह अकबर जैसी थी। अकबर कोई भी काम करता तो बीरबल से इस बात का जिक्र जरूर करता था। यानी अकबर की पूरे दरबार में बीरबल से ही खिचड़ी पकती रहती थी। इसलिए उनकी जुगलबंदी अकबर और बीरबल की खिचड़ी से मशहूर है। हालांकि ईरा मुफ्ती की किताब द ग्रेट मुगल में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा गया है। कहा जाता है कि अकबर से पहले उनके वजीर यानी बीरबल की मौत हो गई थी। बीरबल के जाने के बाद अकबर काफ़ी अकेले और दुखी थे। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। जी हाँ, बात सन 1586 की है, जब बीरबल और जैन खान बजौर क्षेत्र में पश्तून यूसुफ जई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा था। इसी दौरान बीरबल की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लाश भी नहीं मिली थी। मुगल साम्राज्य के दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान साम्राज्य का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य के पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी को ऑन करो ताकि सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।